अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दुबई के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है। ये सैर व सियाहत के शौकीन लोगों के लिए एक जन्नत और दुनिया के अमीर लोगों के लिए एक खेल का मैदान है। आज के वीडियो में मैं आपसे दुबई के बारे में अहम फैक्ट्स शेयर करूंगा, जिनको सुनकर आप दुबई के बारे में सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ जान पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक दुबई की आबादी 30 लाख को अबूर कर चुकी है और इस आबादी का तकरीबन 15% ही इमाराती है। दुबई पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक पुरकशिश जगह है और गैर मुल्कियों की आबादी अक्सरियत में है। ज्यादातर लोग दुबई को एक मुल्क समझते हैं, जबकि दुबई कोई मुल्क नहीं है, बल्कि 7 अमारात जो मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात कहलाते हैं में से एक अमारात है। दुबई के करीब तरीन शहर अबू ज़हबी है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत भी है और एक सैर व सियाहत के लिए बेहतरीन जगह भी है। हर अमारात जैसे दुबई और अबू ज़हबी वगैरह वगैरह में हर अमारात का एक किंग होता है जो शेख कहलाता है। दुबई की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी है, जबकि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह भी बोली जाती हैं। दुबई का मेन एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स का मरकज़ भी है। लोग दुबई में इसी एयरपोर्ट के जरिए या करीबी शहर अबू ज़हबी या शारजा में परवाज करके और गाड़ी चलाकर दुबई में दाखिल हो सकते हैं। दुबई का खाना बहुत मज़ेदार होता है और शौरमा यहाँ की मकबूल डिश है। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी तमाम खाने आसानी से मिल जाते हैं। दुबई दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है, जहाँ की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है और छुट्टियाँ गुजारने के लिए दुबई दुनिया की नंबर 1 डेस्टिनेशन बन चुका है। पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी जानवर अरबी ऑर्कस है। एक अरबी ऑर्कस क्या होता है? ये एक दरमियानी साइज का हिरन की तरह का जानवर होता है। दुबई की बुनियाद 1833 में रखी गई थी, लेकिन उस वक्त ये माहीगीरों की एक छोटी सी आबादी थी। लेकिन जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो 1980 से 1990 की दिहाई में सब ने देखा कि इन 10 सालों में दुबई में ऐसा तरक्याती इनकलाब आया कि दुबई दुनिया का बेहतरीन सियाहती मकाम बन गया। औसतन 1 करोड़ 40 लाख सयाह हर साल सैर व सियाहत के लिए दुबई आते हैं। दुबई की आधी से ज़्यादा आबादी की उम्र 25 से 34 साल के दरमियान है, मतलब दुबई जवानों का शहर है। और दुबई की सिर्फ 15% आबादी की उम्र 45 साल से ज़्यादा है। दुबई का बादशाह या शेख और इनके शाही ख़ानदान का कायद आला शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। दुबई को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में उसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। दुबई का रकबा 4114 स्क्वायर किलोमीटर है। दुबई की करेंसी यूएई दिरहम, जो पूरे मुत्तहिदा अमारात की करेंसी है। दुबई की आबो हवा गर्म है, उसकी वजह सहरा की जगह है। गर्मियों में दिन के दौरान औसत दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 108 फ़ारेनहाइट रहता है। सर्दियों में दिन के वक्त औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस या 75 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। अगर आपको बारिशें और बादलों से घिरा मौसम पसंद है तो दुबई आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दुबई में सालाना बारिशें सिर्फ 3.7 इंच होती हैं, जिसके मुकाबले में इस्लामाबाद में 31.1 इंच, कराची में 6.8 इंच, दिल्ली में 31.5 इंच और मुंबई में 95.3 इंच होती हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा आबादी इंडियंस की है, उसके बाद पाकिस्तानियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दुबई में आबादी का 76% मुसलमान हैं, जबकि 24% में क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्धिस्ट और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले आबाद हैं। दुबई में बंदरगाह भी है और दुबई के बोट सर्विस में बैठकर आप दुबई के लग्जरी होटल्स और दीगर सियाहती मकामात का नज़ारा कर सकते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे लंबी बगैर ड्राइवर की ट्रेन सर्विस चलाई जाती है, जो तकरीबन 74.6 किलोमीटर के एरिया में आपको कम बजट में बहुत ही दिलफरेब मकामात की सैर करवाती है। आप चाहे सारी उम्र दुबई में गुजार दें, लेकिन किसी भी फर्द को मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत नहीं मिल सकती। इसमें कोई शक नहीं कि दुबई बहुत अमीर रियासत है, जो पहले तेल, माहीगीरी और पर्ल डाइविंग से पैसा कमाया करता था। आज सबसे ज़्यादा पैसा सियाहत से कमाता है। 1968 में दुबई में सिर्फ 13 कारें थीं और आज दुबई में कारों की तादाद मिलियंस में है और दुनिया की सबसे महंगी कारें आपको दुबई में ही देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि दुबई में आपको सोने की बनी कारें भी नजर आएंगी। बाज़ ममालिक के पासपोर्ट पर आपको पहले से दुबई का वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है और कुछ ममालिक के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने पर विजिट वीज़ा दे दिया जाता है। आप दुबई जाने से पहले अपने मुल्क के बारे में मालूमात ले लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। दुबई एक तेज़ी से बढ़ता हुआ कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां रात में भी पुररौनक ज़िंदगी का एहसास होता है। लेकिन शराब के बारे में यहाँ के कावानीन बहुत सख्त हैं। 21 साल और इससे ज़्यादा उम्र के गैर मुस्लिम अफराद को ही शराब फरोख्त की जा सकती है। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता इलाके में ही शराब नोशी की जा सकती है। अवामी मकामात पर पीना गैर कानूनी है और मजहबी तातीलात पर इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। वाज़ेह तौर पर नशा की हालत में पकड़े जाने पर जेल या मुल्क बदरी तक की जा सकती है।
दुबई काफी लिबरल है, लेकिन बाहर निकलते वक्त लिबास पहनने में एहतियात करें, खासकर खवातीन। ऐसा लिबास पहने कि आपका जिस्म इसमें छुपा रहे। गैर मुनासिब लिबास को मकामी लोग पसंद नहीं करते। जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हमारा जब दिल चाहता है कि किसी भी जगह हम सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दुबई इस मामले में वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करता है। लिहाजा दुबई में सिर्फ मखसूस जगहों पर, जो कि सिगरेट पीने के लिए मुख्तस की गई हैं, सिर्फ इन ही जगहों पर सिगरेट पी जा सकती है। दुबई में खूबसूरत साहिल, लग्जरी होटल्स के तालाब मौजूद हैं। स्विमिंग का लिबास आपको अपने होटल के तालाब या साहिल समंदर पर पहनने की इजाजत होती है। इसके अलावा ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं है। अगर आप मोहब्बत करने वाले जोड़े हैं तो ठीक है, लेकिन दुबई में आवाम के सामने प्यार की नुमाइश से गुरेज करें। दुबई में सकाफती तौर पर यह काबिल कबूल नहीं है और जुर्माने लागू हो सकते हैं। यहाँ तक कि हाथ पकड़ने पर भी जुर्माना होता है, लिहाजा इसे कम से कम रखें। फोटोग्राफर हजरात ज्यादा खुश न हो। दुबई में सरकारी इमारतों या मकामी लोगों की इजाजत के बगैर फोटो खींचने के खिलाफ दुबई हुकूमत ने वार्न किया है। इससे कतई नजर के आप कहां सफर करेंगे, लेकिन दुबई में तो यही कानून है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो रमजान के महीने में बहुत मोहतात रहें। म्यूजिक बहुत हल्की आवाज में सुने। सुबह से शाम तक पब्लिक प्लेसेस में खाना पीने से गुरेज करें। अगर आप भूखे हैं तो अपने घर या होटल में आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना मना है। दुबई में कोई नुस्खा या नाजायज दवाएं लाना गैर कानूनी है। ऐसी दवाओं को लाने, यहाँ तक कि कोई एक एंटी डिप्रेशन गोली भी आपके पास से बरामद होने पर आपको सख्त जेल की सजा हो सकती है। बहुत से लोग तो एक मामूली पेन किलर रखने से भी मना करते हैं। अगर आप इस तरह की दवाओं पर इन्हिसार करते हैं तो दुबई आपके अगले सफर का मंसूबा बनाने के लिए बेहतरीन जगह नहीं है। दुबई दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है। सख्त कानून और सजाओं की वजह से जराइम जहां ना होने के बराबर हैं। दुबई अपनी बुलंदोबाला इमारतों की वजह से भी बहुत मशहूर है। फन तामीर का एक शाहकार, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में वाक़ है, जिसके 124वें फ्लोर पर ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है, जिससे पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। ये इमारत 90 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। ये इमारत अब तक इंसानों की बनाई गई सबसे बुलंद इमारत है और इस वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। बुर्जुल अरब दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल भी दुबई में वाक़ है, जहां कयाम करना नाकाबिले यकीन एहसास है। लेकिन यहाँ कयाम करने के लिए आपको अभी से पैसे जमा करना शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक रात का कयाम करने का किराया कम से कम 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी चीजों का मरकज है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। दुबई मॉल 5.9 मिलियन मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है और इसमें 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। एक पूरी साइज की आइस स्केटिंग रिंग, एक पुरतईश होटल और खाने के लिए 120 मकामात हैं। द पाम्स जुमेरा आइसलैंड, इंसानों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड भी दुबई में वाक़ है। इस आइसलैंड को खिला से भी देखा जा सकता है। दुबई के सफर के दौरान अल-फाहिदी हिस्टोरिकल नेबरहुड को जरूर देखें। ये दुबई शहर का कदीम तरीन हिस्सा है और इसमें देखने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। दुबई ओपेरा, जहाँ पूरा साल मुख्तलिफ मीटिंग्स, थिएटर, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं और सियाहों के लिए एक बेहतरीन तफरीही मकाम है। दुबई जितना जदीद शहर है, आपको जानकर हैरत होगी कि इस शहर से सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव आपको दुबई के सहराओं में ले जाएगी, जहां आप शहर के शोर शराबे से बाहर निकलकर सहराई सफारी के मजे ले सकते हैं, जहां 4 व्हील ड्राइव, ऊंट की सवारी और खाने और तफरीह के बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। ये सर्विस सुबह, दोपहर और शाम में दस्तयाब होती हैं। दुबई का मैरिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है और सियाहों के लिए बहुत खास मकाम है। ये 7,80,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जो 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधों पर मुश्तमिल है। दुबई में हफ्तेवार छुट्टी जुम्मे के दिन होती है और कुछ लोगों को हफ्ते के दिन भी अपने काम के हिसाब से छुट्टी दी जाती है। दुबई में मर्दों खवातीन का तनासुब 3 मर्दों के मुकाबले में 1 खातून का है। दुबई में पुलिस अक्सर फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारों का इस्तेमाल करती है। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी मकामी पुलिस के मुकाबले में दुबई पुलिस एक कदम आगे है। दुबई की ATM मशीनों से आप मकामी करेंसी तो निकाल सकते हैं, लेकिन दुबई में ऐसी मशीनें भी लगी हैं जिनसे आप गोल्ड भी निकाल सकते हैं। है ना हैरान कुन? दुबई में 99% पानी समंदर के जरिए डिसैलिनेट करके इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दुबई में जेर जमीन पानी की सतह बहुत नीची है। यही वजह है कि दुबई में पानी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का वजीर भी होता है, जिसका काम रिहायशियों को खुशियां फराहम करना होता है। दुबई में आए दिन नित नए आलमी रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपना एक ऑफिस दुबई में बना दिया है, ताकि दुबई में बनने वाले हर रिकॉर्ड पर नजर रखी जा सके।
اگر آپ کا وزن کم کرنے کا ارادہ ہے تو دبئی میں جا کر کم کیجیے، کیونکہ دبئی حکومت 1 کلو وزن کم کرنے پر ہر خاندان کو 2 گرام سونا انعام کے طور پر دیتی ہے، اور ہر سال تقریباً $10 لاکھ انعامات کی نظر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس دبئی میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور اونٹوں کی ریس کی دبئی میں ایک تاریخی حیثیت ہے۔ چونکہ اونٹوں کی ریس میں اونٹ کے اوپر چھوٹے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، جس وجہ سے بہت سے ممالک سے چھوٹے بچے غیر قانونی طور پر دبئی لائے جاتے تھے، جس پر اب دبئی حکومت نے پابندی لگا دی ہے، اور چھوٹے بچوں کی جگہ اب چھوٹے روبوٹس کو اونٹ پر بٹھا کر یہ ریس لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دبئی امیر لوگوں کا شہر ہے، اور آپ کسی بھی شخص کی حیثیت اس کی گاڑی کے رجسٹرڈ نمبر سے لگا سکتے ہیں۔ جس گاڑی کا نمبر پلیٹ کا جتنا کم ہندسہ ہوگا وہ اتنا ہی امیر ہوگا۔ مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر 1 $14 ملین کی بولی میں خریدا گیا تھا۔ دبئی میں دنیا بھر کے سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں انکم ٹیکس نامی کوئی چیز نہیں ہے، جس وجہ سے سرمایہ کار یہاں زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو نیا روزگار آسانی سے مل جاتا ہے۔ دبئی میں نئی ملازمت حاصل کرنے سے پہلے ایئر ٹکٹس، مہنگی رہائش اور کھانے کے اخراجات آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں ملازمت کرنے سے پہلے یہ سب کیلکولیٹ کر لیں، یہ ملازمت آپ کے لیے فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں۔ دبئی دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے مقابلے میں خواتین کے لیے کافی ترقی پسند ہے، یہاں ہر فیلڈ میں خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں۔ دبئی میں اگر آپ کو قرض لینا پڑے تو بہت سوچ سمجھ کر لیجیے گا، کیونکہ قرض وقت پر نہ لوٹانے پر آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور آپ کے تمام اکاؤنٹ منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ دبئی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ صرف 1 گھنٹے میں ڈرائیو کر کے پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کو سفر میں زیادہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ پیک ٹائم میں یہاں ٹریفک بھی اکثر جام رہتا ہے۔ دبئی کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے یہاں بہت سی ملازمتوں کے مواقع موجود ہیں۔ اگر آپ فائنانس، ویب ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ یا IT میں کام کرتے ہیں تو آپ دبئی میں بہت اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ دبئی میں ایک ہفتے کے دوران 40 سے 48 گھنٹے تک کام لیا جاتا ہے۔ بہت سی کمپنیاں دوپہر کے کھانے کے وقت کے لیے 3 گھنٹے تک کا وقت دیتی ہیں، لہٰذا آپ اس ٹائم میں فریش ہو کر دوبارہ اپنے کام کو جاری کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو میں دبئی کے بارے میں مزید معلومات بھی شیئر کر سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ صرف اہم معلومات آپ سے شیئر کی جائیں۔ اگر اس ویڈیو میں نے کوئی اہم بات جو نہ بتائی ہو اور آپ اس بارے میں جانتے ہوں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔